क्योंकि लास्ट क्लास की हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी ना, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को रिवाइज करा के चलती हूँ। हमने क्या पढ़ा था? अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल। देखो, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में अगर बुक की बात आप छोड़ दो तो ऐसे नॉर्मली कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा। बट हाँ, एलिमेंट को भी हम लोग मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसे H2 हो गया, और क्या हो गया, Cl2 हो गया। तो ये सब क्या है, S8 हो गया। तो ये सब क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि सेम टाइप ऑफ एटम के मिलके बने हैं, तो इनको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो ये सारे आपके मॉलिक्यूल के अंदर काउंट हो जाएंगे। नॉर्मली अगर समझने के लिए देखो ना, तो जैसे आपके पास H2O है ना, तो अगर आप एक H2O उठाए हो, एक H2O आपके पास है, ओके, तो उसको हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर एक है तो मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 5 है तो मॉलिक्यूल ऑफ H2O। बट जब ज्यादा अमाउंट में रहता है ना, तो उसी को हम लोग कंपाउंड कह देते हैं। तो इसमें कुछ खासा डिफरेंस है नहीं, ज्यादा अमाउंट में जब हो गया तो कंपाउंड ऐसा। लेकिन वो भी हम लोग मानते नहीं है, हम लोग मॉलिक्यूल ही मान के चलते हैं। अगर 2 मोल दिया है तो बोलते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O दिया है, ऐसा। ठीक है, तो कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। आप ऐसा मतलब लाइक इसकी कहीं नीड तो नहीं पड़ेगी, इसके डिफरेंस कहीं आपसे नहीं पूछेगा, बट खासा डिफरेंट नहीं है। ऑल एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स आर आल्सो मॉलिक्यूल, बट मॉलिक्यूल के साथ कंडीशन है कि सेम टाइप ऑफ एलिमेंट वाले भी आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट ये कंपाउंड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड में मोर देन 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एटम कंबाइन होना चाहिए। ओके, तो ये किसी ने मुझसे पूछा था। चलो अब, सॉरी, ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास। इसको हमने डिराइव किया था। एटॉमिक मास क्या हो जाता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से या किसी भी एलिमेंट से एक एटम उठा लो, अगर उसकी मास की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास कहा जाएगा। ओके, इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, यूनिट क्या होता है इसका? AMU। AMU को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ओके। और जिसको यूनिफाइड मास भी सिर्फ यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। ओके, 1 AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के। ओके, अगर कार्बन से हम लोग रिलेट करें तो 1 AMU बराबर हो जाता है, देखो कार्बन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 12 AMU। ओके, तो 1 AMU बराबर होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद क्या पढ़ा था हमने? मोलर मास। मोलर मास जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? ग्राम एटॉमिक मास, GAM। ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ 1 के जगह पे 1 मोल एटम। ओके, 1 मोल एटम ऑफ एलिमेंट। तो
तो देखो यहाँ पे 1 मोल हमारा किसके बराबर होता है? 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के। ओके, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल के। मोल क्या है? एक नंबर है। जैसे डजन एक नंबर है, डजन का मतलब होता है 12, वैसे ही मोल एक नंबर है जिसका मतलब होता है इतना बड़ा। ओके, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समटाइम ये ऐसा लिखा होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा 1 मोल। तो जब इतने पार्टिकल का मास हम लोग अगर फाइंड करेंगे तो उसको हम लोग क्या लेंगे? मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ये ग्राम में आता है। कैसे आता है इसका डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, या फिर एलिमेंट ना भी रहे तो काम चल जाएगा। ओके, उसको हम लोग कहेंगे मोलर मास। ये कैस में आता है? ये आता है आपका ग्राम में। इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम। ओके, इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? ग्राम। तो देखो जैसे कार्बन का मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम, और एटॉमिक मास 12 AMU, और ग्राम और AMU में ये हमारा रिलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो इसका अगर चाहिए। सेम ऐसे ही सेम वे में आपको नेक्स्ट क्या अब देख सकते हो, एटॉमिक मास तो देखिए, मोलर मास देखिए, अब मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जैसे वहां पे 1 एटम था, वैसे यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा। मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, किसी भी सब्सटेंस के हम लोग जब एक मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2O, ये भी किस में आएगा? AMU में। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? AMU। कभी कभी ये AMU ऐसा भी लिखा होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो H2O का जैसे सपोज हमने निकाला, तो H2O का 1 मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 2, 18 AMU। जैसे हमने O2 ले लिया, इसका कितना हो जाएगा? 16 AMU। ओके, और ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ग्राम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कभी कभी ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास भी कह देते हैं। रफ लैंग्वेज में चलता है, कोई भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास नहीं कह के मॉलिक्यूल के मोलर मास को भी मोलर मास ही कह देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भावनाओं को समझ जाना, क्योंकि बहुत मतलब मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यहाँ भी बस वही डिफरेंस है। यहाँ पे आपने क्या करना है? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास ले लेना है। मास ऑफ 1 मोल molecule of atom of any substance. Any substance, किसी भी सब्सटेंस से हम लोग क्या करेंगे? 1 मोल मॉलिक्यूल जब ये लेंगे, जैसे मान लो कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 H2O ले लिए 1 H2O की जगह, मतलब 1 मोल अगर H2O ले लिए, जिसको इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एवोगाड्रो नंबर। तो 1 मोल अगर H2O ले लिए तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा?
इसका मास हो जाएगा हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि बराबर होता है किसका, एग्जाम्पल के लिए किसका निकालना है, जैसे सपोज O2 ले लिया हमने, तो इसका हो जाएगा 16, लेकिन यहाँ पे AMU की जगह पे हो जाएगा ग्राम। जैसे वाटर ले लिया 1 मोल H2O, तो AMU की जगह पे हो जाएगा 16 ग्राम। ऐसा ये डिफरेंस है, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है, वैल्यू सेम आती है। कल करके दिखाया था ऑपरेशन, कैलकुलेशन सारे कट जाते हैं। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम जैसे आपने सब, जैसे मॉलिक्यूलर मास का जो आपने बोला H2O, तो 18 AMU क्यों होगा वो? क्योंकि ये एटॉमिक मास यूनिट हम लोग का ये यूनिट है इसका, जैसे ग्राम हम लोग इसको ग्राम में मेजर कर रहे हैं ना, वैसे एटॉमिक मास को AMU में मेजर करते हैं। तो जैसे मतलब मैम, तो फिर वो ऑक्सीजन का तो 8 होता है ना, तो मतलब ये तो टोटल 10 हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है बेटा, हम लोग मास नंबर ले रहे हैं ना, मास निकाल रहे हैं, मास की बात हो रही है। ऑक्सीजन के नंबर 8 अच्छा ओके 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 मैम ओके। तो ऐसा है, ठीक है ये। अच्छा O2 का, वेरी गुड निधि, हाँ O2 का 16 नहीं होगा, ये मैंने मिस्टेक किया है। 2 ऑक्सीजन है तो एक का 16 होता है, तो ये 32 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये 32 हो जाएगा, क्योंकि O2 है। ओके, तो ये हमने लास्ट क्लास में एक्चुअली पढ़ा हुआ है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस एक नोट लगा करके आप एक बात लिख लो, number of mole is also known as ग्राम एटम। अगर एटम का नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग ग्राम एटम कहते हैं। अगर आयन का निकाल रहे हैं तो ग्राम आयन। अगर मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ग्राम एटम अगर पूछता है कि फाइंड द ग्राम एटम इन दिस गिवन कंपाउंड, आपको समझना नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल ब्रैकेट में लिखियो नंबर ऑफ ग्राम एटम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बाद में याद रहे। नंबर ऑफ ग्राम एटम of oxygen atom present in 64 gram of oxygen। कह रहा फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, अभी जितना पढ़े हैं उसके हिसाब से तो हमने कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है। तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो बचपन में एक कंसेप्ट पढ़े थे, उसको लगा देंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मेथड ऑफ यूनिटी पढ़े थे ना 6 या 7 में। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास यानी मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन पता है हमको कितना होता है, 16 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे देखो 16 ग्राम के पास है 1 मोल, 16 ग्राम कंटेन 1 मोल,
तो 64 ग्राम के पास कितना होगा, 64 ग्राम कितना मोल कंटेन करेगा, तो क्या करेंगे 4 मोल 1/16 इंटू 64। ओके, तो ये कट के कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से हमारा आएगा 4 मोल। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर रहे हैं। बट मोल फाइंड करने के कुछ फॉर्मूले भी आते हैं, कैसे होते हैं अब हम लोग देखेंगे। बट ये क्वेश्चन हमारा ऐसे भी बना सकते हैं, मेथड ऑफ पीटी लगा के। ओके, मैम अगर वो 16 ग्राम हमें पता नहीं रहेगा तो कैसे? तो फिर मुश्किल है। मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में आप लोगों को एटॉमिक नंबर और मास नंबर इसलिए तो याद कराया है 20 तक। एटॉमिक नंबर और मास नंबर इसलिए याद कराया है ताकि ये पता रहे, ये नहीं पता रहेगा तो फिर मुश्किल है। ये पता होना चाहिए आपको। निकालना भी तो सिखाया था, मॉलिक्यूलर मास। अब नए वो, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो मोल, एक्चुअली हमारा हेडिंग, मेन हेडिंग होगा हाउ टू फाइंड मोल। आप लोग अपने फोन को ऐसे टर्न करके पकड़ना, ऐसे पकड़ना, ऐसे नहीं तो ऐसे पकड़ोगे बहुत कम एरिया में दिखेगा, देखने में दिक्कत जाती है। ऐसा ऐसा पकड़ना। हाउ टू फाइंड मोल। तो देखो मोल फाइंड करने का 3 तरीका है, बट कुछ लोग आज नए हैं, थोड़ा सा मैं स्टार्ट कर देती हूँ। मोल होता क्या है, जैसे डजन क्या है, दर्जन जिसको हिंदी में कहते हैं, मेजरमेंट करते हैं उससे, एक यूनिट है। जैसे 1 डजन पेन मतलब 12 पेन, 1 डजन कॉपी मतलब 12 कॉपी। वैसे ही मोल क्या है, एक यूनिट है, एक नंबर है जो बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। ये सबको याद होना चाहिए, ठीक है। पार्टिकल्स, ये पार्टिकल क्या होगा, ये कुछ भी हो सकता है केमिस्ट्री का, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, एक्सेट्रा। ओके, कुछ भी हो सकता है, कॉपी पेन कुछ भी हो सकता है। बट ये बहुत 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 बड़ा नंबर है, ठीक है। केमिस्ट्री के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि 10, 15, 20 ऐसा नंबर रखते तो कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए ये बहुत बड़ा नंबर रखने की जरूरत पड़ी है। तो देखो इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, एवोगैड्रो नंबर। जैसे देखो 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ओके, जिसको शॉर्ट में NA कहते हैं। ओके, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोल को फाइंड करने का 3 वे है। देयर आर 3 वे टू फाइंड मोल। कौन कौन से वे है? पहला, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। अगर मास गिवन है तो मोल फाइंड कैसे कर सकते हैं? ओके, मास गिवन है तो मोल फाइंड कैसे कर सकते हैं। दूसरा, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी नंबर, तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर और क्वांटिटी कह सकते हो आप। उसी तरह से तीसरा हो जाएगा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए हमारे पास ये 3 वे है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ ग्राम एटम, या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल है तो जो भी है उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते जाएंगे, और आप लोग थोड़ा अब ना बहुत फोकस करेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत 11th और 12th पूरे ही में है, पूरे ही केमिस्ट्री में, फिजिकल में पड़ेगी। 11th और 12th में मोल फाइंड करने की जरूरत पूरे जगह पड़ने वाली है, लगभग लगभग हर चैप्टर में फिजिकल के। कौन कौन से आप लोग के चैप्टर फिजिकल के हैं मैं ये टिक करा दूंगी। पहले आप लोग, सबके पास अभी बुक भी नहीं है, मेन दिक्कत ये भी है।
और इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, जिसको मैंने अभी स्किप किया है, लेकिन मैं एंड में उसको भी पढ़ाऊंगी। वो कभी नहीं पूछे जाएंगे, कुछ साइंटिस्ट के लॉ वगैरह है, प्रोपोर्शन लॉ कभी नहीं पूछे जाते हैं, बट मैं आपको क्लास इस चैप्टर के एंड में उसको पढ़ाऊंगी। अभी हम लोग जो मेन टॉपिक है उसके अंदर आ गए हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो, अब हम लोग इसमें देखते हैं पहला कि कैसे फाइंड करना है मोल इन टर्म्स ऑफ मास। आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, मोल in terms of mass. How to find mole in terms of mass? Okay. तो देखिए, मोल इन टर्म्स फाइंड करने ऑफ मास, मास के टर्म में मोल फाइंड करने का तरीका बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन में गिवन मास है, जो मास आपको दिया है, उससे उसको डिवाइड कर देते हैं मोलर मास से, तो हमारा मोल आ जाता है। यानी यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम एटम कहे तो नंबर ऑफ मोल, और अगर एटम है तो ग्राम एटम, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू हो जाता है गिवन मास। मास और वेट बेटा केमिस्ट्री में एक ही है, केमिस्ट्री में मास दिया रहे वेट दिया रहे एक ही बात, कोई अंतर केमिस्ट्री में नहीं मानेंगे, अपॉन मोलर मास। एक बात ध्यान रखो, मोल को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमारा स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा गिवन मास। मास को मान लियो हम लोग, गिवन मास को सपोज हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा ग्राम में लेंगे, WG यानी मास इन ग्राम या वेट इन ग्राम, अपॉन मोलर मास, ये भी हमारा ग्राम में ही होता है। तो ग्राम से ग्राम कट जाता है, तो हमारा जो वैल्यू है वो मोल में आ जाएगा। यूनिट इसका ग्राम पर मोल या मोल ही हो जाएगा ये। अब देखो, यहाँ से और एक क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको क्या करेगा इसमें, अगर ट्विस्ट करने का उसको मन किया तो नंबर ऑफ मोल दे देगा और मास पूछ देगा, तो भी इजी है। मास अगर पूछ देता है या वेट पूछ देता है तो ये क्या हो जाएगा, ये आकर के इधर इनटू हो जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास इन ग्राम, इससे हमारा मास निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला है। अब हम लोग करेंगे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आप लोग बोलो किसको किसको इस फॉर्मूले में डाउट है कोई जिसको डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? ओके, मतलब आप लोग तेज हो गए हो। तो देखो, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, फिलहाल यहीं पे देती हूँ, मिटा, अच्छा चलो मिटा ही देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या पढ़ लिया हमने? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। दूसरा पढ़िए, मास अगर पूछता है तो नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। चलो, आपके चीटिंग के लिए फिलहाल फॉर्मूला लिख दिया है, क्योंकि अभी अभी पढ़े हो, ताकि आप चीट कर पाओ। क्वेश्चन देखो, in a sample mass of solvent water, mass of solvent water is given 54 gram to prepare a solution find moles of
मोल्स और ग्राम मॉलिक्यूल कुछ भी पूछ सकते हैं। मोल्स ऑफ वाटर in a sample mass of solvent water is given 54 gram to prepare a solution. Find mole of water. आंसर बताना नहीं है किसी को, ओरली नहीं बताना है। सब लोग क्या करोगे, आंसर आप मैसेज करोगे। मैम आपने वेट अपॉन मोलर मास लिखा है ना वो? हाँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास। शांतनु सही है आपका आंसर। आप लोग का मैथ का क्लास कितने बजे रहता है? मोहित आपका भी आंसर सही है। हिमांशु का भी आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर भेजो। रोहित का भी आंसर सही है। मैम मेरा आंसर सही है। सब निधि का आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। स्वयं का आंसर सही है। निधि का छोड़ के बाकी सबका आंसर सही है। देखो बाकी लोग क्यों नहीं आंसर भेज रहे बेटा, इतना इजी क्वेश्चन है। अब नहीं तो कब। मैम एक बात बताइए, हाँ स्वयं, इतने इजी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं? इतने इजी का जरूरत पड़ेगा हमें एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने का। बाकी बोर्ड में पूछ सकता है, मतलब स्कूल लेवल में पूछ सकता है। बाकी इतने इजी से हम लोग, इतने बूंद बूंद से घड़ा भरता है वो वाली बात है। इतने इजी से हम लोग बड़ा बड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं चलो, आप लोगों ने सबने आंसर दे दिया। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमारा कितना है, 54 ग्राम दिया है। और मोलर मास कितना होता है वाटर का, H2O, इसका होता है 16 और इसका होता है 2। तो ये हो जाएगा 18। तो इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 3 जा 54। तो 3 मोल हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम सही हो जाता है। तो ग्राम पर मोल यहाँ पे 3 मोल हो जाएगा, ओके 3 मोल आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। .5 mole of H2SO4 is given in a sample. Find mass of, mass या weight कुछ भी पूछे, H2SO4 sulfuric acid. Find mass of sulfuric acid. Find mass of sulfuric acid. भेज रहा हूँ। बेटा बहुत तेज हो गया। गलत है, लेकिन शांतनु एक बार चेक करो बेटा, सही किए हो क्या? 98। एक सेकेंड, हाँ सही है, सॉरी।
सही है, सॉरी, स्वयं का भी सही है, हिमांशु का भी सही है। बेटा मास यहाँ पे ग्राम में आएगा, ग्राम में। मोहित आपका भी सही है, ग्राम में आएगा, ग्राम में। मैम हमारा आंसर सही है। हाँ सही है, सही है, मैंने गलती से गलत बोल दिया। निधि आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, और अदिति आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? अदिति और निधि, ओके। तो देखो क्या हो जाएगा इसमें, मास इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जब मास या वेट पूछे तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। और H2SO4 का मोलर मास निकालना आप लोग सीखे हो, ठीक है। ये हमारा आता है 98, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर और 2 हाइड्रोजन के मास को जब प्लस करोगे तो इसका मोलर मास 98 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.5 इंटू 98, ये बराबर रहता है आपका 49.0 यानी 49 ग्राम के। ओके, तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अब मैं आप लोग मैम हम लोग AMU क्यों नहीं लिख सकते मैम? क्योंकि हम लोग को जब नंबर ऑफ मोल दिया है तो यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं मोलर मास, तो मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम, ये हमारा ग्राम में रहता है। तो इसको हम लोग जब ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ग्राम में आएगा। जब हम लोग अगर हम लोग निकालते हैं आधी मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, AMU लिखोगे तो आधी मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। लास्ट क्लास में यही तो एक्सप्लेन किया था पूरे दिन, मतलब पूरे क्लास। ये हमारा 49 ग्राम आ गया, यानी इसमें हमारा जो नंबर ऑफ मोल है आधा मोल है, यानी हमारा कितने H2SO4 कितने हैं, अगर गिनती करोगे तो ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 2 इतने मॉलिक्यूल हैं ये। और अगर यहाँ पे AMU कर दोगे ना तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इतने मॉलिक्यूल हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। इसीलिए ये ग्राम में होगा, क्योंकि मोलर मास हमारा ग्राम में होता है। समझ में आया बालक? मीटिंग एंड होने वाला है, मैं न्यू लिंक भेजूंगी, फिर मैं आप लोग को और क्वेश्चन कराती हूँ और कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगी, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सब इतना देर से आ रहे हैं, आनंद अभी आ रहा। चलो